हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इक्टोकार्पस में इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट कर दिया था, जिसमें यूनिलॉकुलर और प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजियम था, जिसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद आता है इक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा लंबी लाइफ साइकिल इसकी है। और हाँ, अगर मान लीजिए कोई पार्ट कट रहा हो तो बल्कि आप लोग इसको दो पार्ट में ले लीजिए। एक बार आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब इसके बाद आप लोग फिर जो है ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे पूरा का पूरा मैटर अगर कहीं किनारे कट रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। हेलो, अब आपको हम इसके बारे में पूरा लाइफ साइकिल को समझाते हैं। हेलो, आप लोग जानते हैं ये क्या है? मैच्योर इक्टोकार्पस। क्या है? मैच्योर इक्टोकार्पस है, फिगर नंबर 1, जिसमें आपको मालूम है यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम भी होता है और प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजियम भी होता है। यहाँ आपको मैंने एसेक्सुअल साइकिल दिखाया है, तो ये आपको मालूम है प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजियम है और इसमें स्टार्क और ये बॉडी है। और आपको मालूम है प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजियम मल्टीसेलुलर होता है और लगभग इसमें 660 सेल्स होते हैं एंड ईच सेल इज कन्वर्टेड इनटू पायरिफॉर्म बाइफिलेटेड ज़ूस्पोर्स। तो ये पायरिफॉर्म ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको मालूम, आप पढ़ चुके हैं पायरिफॉर्म ज़ूस्पोर क्या होता है? पीएल शेप्ड होता है, एंटीरियर फ्लैजेलम इज लार्ज है, टिंसल टाइप, पेंटोनिमेटिक टाइप एंड पोस्टीरियर फ्लैजेलम इज स्मॉल एंड विप्लेस टाइप। आप पढ़ चुके डिटेल में। इसके बाद क्या होता है? समटाइम्स ये स्विम करता तैरता है, उसके बाद इसका फ्लैजेला गायब हो जाता है, ये डिफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है और इंटीरियर एंड के द्वारा ये सरफेस पर सबस्ट्रेटम पर अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? जर्मिनेट करता है। क्या करता है? जर्मिनेट करता है। और जर्मिनेट करता है तो आपको मालूम है डिप्लॉयड सेल है, इसलिए डिप्लॉयड फिलामेंट बनाता है और डिप्लॉयड फिलामेंट फिर क्या बना देगा? ये मैच्योर इक्टोकार्पस बना देगा। बोलिए। अब दूसरी तरफ आप जानते हैं फिर यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम है। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है पढ़ चुके डिटेल में। ये स्पोरेंजियम लीसियल होता है, जो 2n होता है, इसमें मियोसिस क्रिया होगी तो आपको मालूम है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनती हैं। तो ये बॉडी सेल और ये स्टॉक सेल है। इसके बाद रिपीटेड माइटोसिस होता है, तो आपको मालूम है 32 से 64, कितने? 32 से 64 ये न्यूक्लियाई बनती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। और आपको मालूम है लेटर ऑन ईच हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू बाइफिलेटेड पायरिफॉर्म ज़ूस्पोर्स। ये बन गया आपका मैच्योर यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम। बोलिए। अब मैच्योर यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम से फिर क्या होगा? इससे बहुत से क्या मुक्त होंगे? पायरिफॉर्म ज़ूस्पोर। क्या मुक्त होंगे? पायरिफॉर्म ज़ूस्पोर। आपको मालूम है सेम प्रोसेस होता है। पायरिफॉर्म ज़ूस्पोर में ये इंटीरियर फ्लैजेला क्या होता है? लार्ज होता है, लंग होता है, टेंसल होता है, पेंटोनिमेटिक होता है और इसके बाद पोस्टीरियर फ्लैजेलम इज स्मॉल और विप्लेस होता है। फिर क्या होता है? आफ्टर सम टाइम the flagella
loosen and converted into deflagellated zoospore. Deflagellated zoospore germinates and form haploid filament. Haploid filament. अब यहां तक आप लोग पढ़ चुके थे पहले। अब हैप्लॉइड फिलामेंट जो होता है वो जर्मिनेट करता है। क्या करता है? जर्मिनेट करता है। तो ये बनाएगा हैप्लॉइड प्लांट बनेगा। क्या बनेगा? हैप्लॉइड प्लांट बनेगा। और हैप्लॉइड प्लांट जो है इसमें आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल ये डिप्लॉइड इक्टोकार्पस की तरह से है। बस अंतर यह है कि यहाँ पर प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजियम की तरफ से प्लूरिलाकुलर गैमिटेंजियम पाया जाता है। क्या पाता है? प्लूरिलाकुलर गैमिटेंजियम पाया जाता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल देखा जैसे इसका रूप रंग है वैसे इसका भी है। इसीलिए और लेकिन ये डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। क्योंकि यह स्टेज 2n और यह n स्टेज दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, लेकिन ये डिप्लॉइड है और ये क्या हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड से स्टार्ट होता है और उसके बाद हैप्लॉइड स्टेज आती है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब क्या होता है, ये जो प्लूरिलाकुलर गैमिटेंजियम होता है, नॉट स्पोरेंजियम, प्लूरिलाकुलर गैमिटेंजियम। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? गैमेट्स। सारे गैमेट्स बाहर निकलते हैं और सारे गैमेट्स क्या होते हैं, बाइफिलेटेड होते हैं और पायरिफॉर्म होते हैं। अंतर यह होता है कि सम गैमेट्स आर पैसिव, सम गैमेट्स आर पैसिव, सम गैमेट्स आर पैसिव and some gametes are active, and some gametes are active। इसमें क्या होते हैं, कुछ गैमेट जो है वो पैसिव होते हैं। पैसिव मीन्स क्या, फीमेल गैमेट। और इसके अलावा बहुत से गैमेट क्या एक्टिव। तो ये देख रहे हैं एक्टिव गैमेट्स। क्या है? एक्टिव गैमेट्स। और ये एक्टिव गैमेट्स इस पैसिव गैमेट्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लम्प फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? क्लम्प फॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बताया, दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन क्या होता है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। मीन्स सम गैमेट्स आर पैसिव एंड फंक्शंस एज द फीमेल गैमेट, and most of the gametes are active and functions as the male gamete। और इस फीमेल गैमेट को मेल गैमेट चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? क्लम्प फॉर्मेशन। अब इसके बाद क्या होता है, फाइनली ओनली वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है ये जर्मिनेट करता है, तो क्या बनाएगा, डिप्लॉइड फिलामेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? डिप्लॉइड फिलामेंट। और डिप्लॉइड फिलामेंट फिर क्या बनाएगा, मैच्योर एक्टोकार्पस। मैच्योर एक्टोकार्पस। तो आप लोगों ने देखा कि इसके ऊपर ये पूरा जो है, ये पूरा आप लोग देख रहे हैं मियोसिस के पहले तक ये पूरा स्टेज क्या है, डिप्लॉइड। क्या है? डिप्लॉइड। और इसके बाद ये स्टेज क्या है, हैप्लॉइड। समझ रहे हैं? तो आप लोगों ने देखा डिप्लॉइड से स्टार्ट हुआ, हैप्लॉइड में समाप्त हुआ, इसलिए इसको और आप देख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली ये और ये दोनों सिमिलर है, जिस कारण लेकिन ये डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड है, जिस कारण इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब आप लोग उसको नोट कर लेंगे और इसका अच्छा सा फिगर बना लेंगे आप लोग। अब आप लोग हेडिंग देंगे सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल लिखिए। इट इज आइसोगैमस
It is isogamous, but shows a SHOW shows a physiological anisogamy. Physiological anisogamy. Full stop. The sexual cycle involves following steps. First heading देंगे gametangium and gametes. Write down. The gametes are formed inside plurilocular gametangium, which are similar to the plurilocular sporangium. Full stop. The gametangia may be sessile or are short-stalked and haploid. Full stop. Each cell of gametangium produces many biflagellated pyriform pyriform zoospores. Pyriform haploid gametes. Full stop. The gametes are morphologically similar. The gametes are morphologically similar, but physiologically physiologically different. Full stop. The gametes of one strain is more active
is more active and functions like male gamete, while other is less active or are passive and functions as female gamete. फुल स्टॉप। अब आप लोग हेडिंग देंगे फर्टिलाइजेशन। FERTILIZATION, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन comma more active male gametes surround a female gamete, full stop। The male gamete attaches with female gamete by their anterior flagella। फुल स्टॉप। अब आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लम फॉर्मेशन। तो आप हेडिंग दें क्लम फॉर्मेशन। आप जानते हैं क्लस्टर मीन्स होता है झुंड। क्लस्टर मीन्स क्या होता है? झुंड। तो क्लस्टरिंग ऑफ मेल गैमेट, द क्लस्टरिंग ऑफ मेल गैमेट अराउंड द फीमेल गैमेट is known as clump formation. Write down the clustering, CLUSTERING, the clustering of active male gametes around passive female gamete around passive female gamete around passive female gamete in ectocarpus comma is known as clump formation। फुल स्टॉप। क्लम्प फॉर्मेशन। तो एक फिगर आप लोग ड्रा कर लेंगे। लीजिए।
ये हो गया पैसिव फीमेल गैमेट, ये हो गया एक्टिव मेल गैमेट्स, और ये हो गया क्लम्प फॉर्मेशन। क्लम्प फॉर्मेशन, ये फिगर आपको बना सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये पैसिव फीमेल गैमेट है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है कौन, ये एक्टिव मेल गैमेट। और आप लोग देख रहे हैं ये मेल गैमेट अपने इंटीरियर फ्लेजेला द्वारा इससे अटैच हो गया, इसका भी यही फ्यूज करेगा, और सब स्वयंवर में फेल हो गए। स्वयंवर में केवल पास यही हुआ, मीन सीता जी के साथ राम का ही विवाह होगा, और सारे यहां पर राजा महाराजा फेल हो गए। तो आपको नहीं बताइए ये क्या है, क्लम्प फॉर्मेशन मीन्स क्या है, क्लस्टरिंग ऑफ एक्टिव मेल गैमेट्स अराउंड द पैसिव फीमेल गैमेट इज नोन एज क्लम्प फॉर्मेशन। चलिए ये फिगर ड्रा कर लिया होगा आप लोगों ने मार्क के लिए। चलिए आगे नोट करेंगे। फाइनली only one male gamete fuses with female gamete and form diploid zygote. Diploid, full stop. The diploid zygote after germination forms a diploid ectocarpus thallus. Full stop.